वो बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। वो जब बख्शने पे आता है ना तो फिर 60 साल के गुनाह नहीं देखता, एक कतरे के बदले में बंदे को बख्श देता आंसू के, एक कतरे के बदले में। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। देर नहीं लगती है उसे बख्शने में। और हम अल्लाह वालों के करीब भी इसलिए जाते हैं ताकि हम जन्नती हो जाए। ये मकसद भी है अल्लाह वालों के करीब जाने का, ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल के बना दिए जाएं। इसलिए हम अल्लाह वालों के पास जाते हैं। हजरत बिशर हाफी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम हजरत बिशर हाफी। इतने बड़े शराबी थे कि खुद इनका शराब का कारोबार भी था। एक दिन ना शराब पी के रोड पे पड़े हुए थे, एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, देखा, देखने के बाद ना अपने मुर्शिद की बारगाह में गए, कहने लगे हुजूर आज हमने बिशर को ना शराब पी के नाली में पड़े देखा है, नाली में पड़े देखा है। उठे वो बुजुर्ग, लाठी ली, अमा असा जो उनके साथ था, वो उधर दौड़े जिधर की खबर मिली थी। तो जो आपके मुरीद थे वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था हुजूर जाके लाठी से मारेंगे उनको, कहते हैं लेकिन जब मैं गया ना पीछे पीछे मैंने देखा हजरत अपने हाथ से पानी से उसका मुंह धुल रहे थे, मुंह धुल रहे थे। मुंह धुला और धुलने के बाद ना आपने उसके उनके चेहरे पे कपड़ा डाल दिया अपना, ताकि कोई इसके चेहरे को पहचान के ये ना कहे कि लो जी ये बिशर शराबी रोड पे पड़ा हुआ था। ये सोच के आप अपना रुमाल डाल के चेहरे पे आ गए और कहते पूरी रात सोए नहीं, रोते रहे। कहते रहे मालिक दिल मुंह मैंने धो दिया है, अपने कर्म से दिल तू धो दे। उसका चेहरा मैंने, मालिक मुझे अच्छा नहीं लगा, तेरा बंदा, तेरी तखलीक का शाहकार तेरा बंदा एक इंसान होकर के वो नाली में मुंह डाले पड़ा था, मालिक मैंने मुंह धो दिया है, दिल तू धो दे। यहाँ तक मैं ले आया हूँ, चौखट तक तू पहुंचा दे। कहते जब रोते रोते फजर का वक्त होने लगा, वो बुजुर्ग उठे मस्जिद में गए, पूरी मस्जिद खाली थी। अल्लाह अकबर। कहते जब जाते थे कोई मस्जिद में नहीं होता था, लेकिन जब आज गए ना तो क्या देखते हैं, कोई नियत बांधे मस्जिद में खड़ा है, गिरिया जारी के साथ नमाज अदा कर रहा है, जैसे सलाम फेरा है। बुजुर्ग कहते मैंने पूछा तू कौन है, चेहरा फेर के कहते हैं मुझे नहीं पहचाना, मुझे बिशर हाफी कहा जाता है। कहते हैं यार कल तक तू नाली पे पड़ा था, यहाँ तक कैसे आ गया? तो मुस्कुरा के कहा दिल आपने, चेहरा आपने धुला था, दिल रहमत से मेरे खुदा ने धो दिया है, खुदा ने धो दिया है। हम तुम्हारी बकरम है, कोई साइल ही नहीं, लाख दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोशिश करें हमारा रब हमसे राजी हो जाए। हो गए गुनाह, हो गए तो बस हो गए, हो गए, हो गए गुनाह, कोई अब इसमें झंझलाना नहीं। अपने रब से खुल के कहना मालिक गुनाह हो गए हैं, लेकिन तू करीम है, तू करीम है, बख्श दे मालिक। अगर तू नहीं बख्शेगा तो फिर किधर जाना है? अल्लाह के सिवा कोई बख्शने वाला भी नहीं। अपने रब से मांगा करो, बख्शिश मांगो, वो देगा। इसलिए मेरे भाइयों दिल भी साफ करें और बदन भी साफ रखें। कोशिश ये करें हम 5 वक्त मस्जिदों को आबाद करें, सजदों के आदी बने, छोटे बड़े सारे लोग मस्जिदों को आबाद करें। और याद रखिएगा फरमाया गया सबसे अच्छा वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद में लगा करता है, जिसका दिल मस्जिद में लगा करता है। मस्जिद वो जमीन होती है, हाँ मस्जिद वो जमीन होती है कि जिसमें सिर्फ अल्लाह वालों का दिल लगता है। हुजूर एक दिन ना मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। मेरे महबूब को मस्जिद से प्यार करने वाले कितने प्यारे हैं, सुने जरा। हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए तो आज से पहले कभी चिराग नहीं जला था। आज देखा ना एक कंदील लटकी हुई है मस्जिद में, मस्जिद नबवी में। हुजूर ने पूछा ये कौन लेके आया? किसी ने कहा हुजूर वो देहाती आपके से आबी हैं, बड़ी दूर से आते, उन्होंने लाके मस्जिद में लगाई है। हुजूर ने फरमाया मेरे सीने से लग जा, तूने अल्लाह के घर को रोशन कर दिया, मेरा जी चाहता है तुझे अपने सीने से लगा लूं। अगर एक चिराग जलाने वाला हुजूर को इतना पसंद है तो फिर मस्जिद बनाने वाला कितना पसंद होगा? है जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात। बनाने वाला कितना पसंद होगा? बिल्डिंगें सारी रखी रह जानी है, कितनी भी हम ऊंची बना लें, कितना भी पैसा लगा लें, आखिरत में उसका हिसाब तो देना है, हिस्सा नहीं मिलना है। हिसाब देना है, हिस्सा नहीं बनना है, उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन मस्जिद बनाओ आप,
हिसाब नहीं देना पड़ेगा, हिस्सा मिलेगा आखिरत में, हिस्सा मिलेगा आखिरत में। और हम ना कहने को तो बड़े अल्लाह वाले, 11वीं का लंगर भी आगे बढ़ के लेते, ला भाई मेरे डबल देना, जरा बिरयानी भी टूट के खा लेते। लेकिन जब मस्जिद बनाने की बारी आती है तो फटे नोट जेबों से निकलते, फटे नोट। जुमे के दिन गोलक घूमती है मस्जिद में ना, बड़ी मेहनत की आपने जलसे के लिए, आप जोर से बोलेंगे इंशाल्लाह सारे लोग बोलेंगे, बनती है, घूमती है नहीं, घूमती है। और जब वो गोलक खोली जाती है तो किसी में आधा 10 का नोट, किसी में आधा 10 का, आधा 20 का चिपका हुआ नोट, किसी में उल्टे जुड़े नोट, सब ऐसे नोट निकलते हैं जिन्हें कोई नहीं लेता, उन्हें मस्जिद की गोलक में डाल देते। कहते हैं मस्जिद में भी खूब दे, में हम तो यार बरकत नहीं हो रही, तेरे देने को अल्लाह जानता है। जब तूने फटा नोट निकाला ना मस्जिद में देने के लिए, अल्लाह फरिश्तों में बातें करता है, ये मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, गला नोट मुझे दे रहा है, नया नोट अपने लिए रख रहा है। जब मस्जिद की बारी आए करे ना तो फटा नोट खुद रखा करो, नया नोट मस्जिद में दिया करो। कोई नए पुराने में कीमत का फर्क नहीं, लेकिन दिल का पता चल जाता है, दिल का पता चल जाता है। आप जब गला मस्जिद में देते हो, नया खुद रखते हो, तो पता लगता है कि आप रब से ज्यादा खुद से प्यार करते हो। और जब नया मस्जिद में दोगे, फटा खुद रखोगे, रब फरिश्तों में कहेगा देखो ये मेरा बंदा है जो अपनी जात से ज्यादा अपने रब की जात से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही, सारे बोलो इंशाल्लाह। हाँ, तो मस्जिद बनाइए, इसको तामीर कीजिए। इसमें मुझे बता रहे हैं मौलाना इरफान साहब कि इस मस्जिद की तामीर होनी है। हाँ, एक मस्जिद कोई तामीर हो रही है, अल्लाह तौफीक दे, उसमें हिस्सा लें, उसमें हिस्सा लें और कोशिश ये करें कि हमारी कमाई मस्जिदों में लग जाए। फरमाया गया जो जमीन में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह क़यामत में उसका जन्नत में महल बना के देगा। यार वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथी खाली है। हाँ, अगर कोई बाबा आ जाए ना, नंगा शाह पतंगा शाह, कह रहे यार देखो यहाँ सोना है, वहाँ कुछ भी नहीं हो, गोबर हो, तो लोग इतना एतमाद कर देते हैं, 7-7 फीट खुदवा देते हैं, 7 फीट खुद के पहुंचती है कि बाबा निकला ही नहीं, क्या अब तक तो वो गायब हो गया, रिंग गया। इसे रिंगना दिख रहा था, इसका हाथ नहीं पहुंचा, निकाल लेता यूं पकड़ के। हाँ, तो ये कंडीशन है, हमें भी अंधभक्त मौजूद है। कह रहा मैं सोना 2 किलो निकाल के दूंगा, तेरे घर वाला जो वो मुझे दे। वो पता चला उसे जो घर में था वो भी लेके भाग गया। इनसे निकलो भाई, जो दिखता है उसके पीछे भागते हो, जो नहीं दिखता उसके नहीं। फरमाया गया वो मिन अन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिही बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। ये ऐसे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, लेकिन अंदर से वो खोखले। कुरान कहता है फिर भी वो ईमान वाले जो अल्लाह से दूर बंदों को कर दे, जो दीन के सौदे कराते, ऐसे बंदों से बचिए, ऐसे बंदों से बचिए भाई। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में जब भी देने की बारी आए ना, कंजूसी नहीं करनी है, नहीं करनी। और ये हमारा जो दिया हुआ है ना, इंशाल्लाह आखिरत में हमारे लिए बैंक बैलेंस बनेगा, बैंक बैलेंस बनेगा, तो करेंगे इंशाल्लाह, इसमें हिस्सा लेंगे। ये मैंने जो इतनी लंबी गुफ्तगू की है, इसमें जो सारी बातें कही हैं, नंबर 1 मैंने ये कहा था कि लोगों के ऊपर का बोझ कम करें, बारात हल्की करें, निकाह आसान करें, दीनदार लड़कियों से निकाह करें, और ये हल्दी, ये उपटन, ये वेलकम, ये सारे तमाशे बंद करें। निकाह इतने आसान कर दो, लोग तुम्हें देख के कहें अगर गुलाम इतने अच्छे हैं तो मदीने का इमाम कितना अच्छा होगा। हाँ, ये बात याद रखिएगा, फायदा कसरत में नहीं, फायदा बरकत में। अल्लाह से बरकत मांगेंगे इंशाअल्लाह। सारे कोशिश ये करें निकाह आसान करें और हालात को बेहतर से बेहतर करें, अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। इनकी मोहब्बत इंशाअल्लाह हमें अल्लाह और उसके रसूल का पता देगी। बस फरमाया गया ना, टाइम तो है मौलाना इरफान साहब, हमें रोज बोलना रहता है। हाँ ठीक है, 1 घंटा प्लस हो गया है। हमारे भाई कहने शजरा पढ़ दिया जाए। ऐसा नहीं यार, 3 साल से कोशिश कर रहे तो 1 साल में खाल खींच लो मौलवी की, ऐसा तो नहीं है ना मसला। हाँ, मोहब्बत से
बस अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें ऐसे रिश्तों में नहीं बनाया है जैसे समधी समधी का रिश्ता होता है। कैसा? जब तक रिश्ता नहीं होता तो जल्लाद बन जाता लड़के वाला, जब रिश्ता हो जाता तो फिर लोमड़ी बन जाता है। हाँ? अबे जब रिश्ता रखना ही है मोहब्बत का तो पहले जालिम बन के गला क्यों दबाते हो? ये बात समझ में नहीं आती हमारे। तो शुक्र है मेरा आपका रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। अल्लाह करे जब तक जिंदा रहे यही रिश्ता कायम रखे। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। जो अब तक नहीं बोले जरा वो कहते हैं सुभान अल्लाह। मैंने आपसे शुरू से अब तक हाथ उठवाए नहीं ना, मैं उठवाता भी यूं नहीं हूं। मैं जानता हूं चीज अच्छी होती है तो कीमत खुद लगा करती है, बात अच्छी होती है तो फिर लोग खुद ब खुद सुभान अल्लाह कहते हैं। ठीक है जी, बिला वजह के जोर लगाने से नतीजा कुछ नहीं होता है। और बिस्मिल्लाह और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का ताल्लुक दिल से और इश्क से होता है। जिसे हुजूर से जितना इश्क होता है उनकी बात सुन के उतनी जोर से सुभान अल्लाह कहता है। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह 1:45 बजने को हैं लेकिन ऐसा लग रहा है मौलाना इरफान साहब जैसा जलसा शुरू हो रहा है। गांव में इतने जलसे नहीं चला करते हैं। भाई जफर भाई अल्लाह सलामत रखे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि आप सुभान अल्लाह कहोगे मुझे बीच में सांस लेने का मौका मिल जाएगा और आपको नेकियां मिल जाएंगी। सादात इकराम बैठे हैं, बस मैं साफ बात कह देता हूं, इसमें मतलब नहीं है कि मैं घुमा फिरा के बात कहूं, सीधी सी बात है। जैसी हाथ का इशारा हो आपको क्या बोलना है। आप क्यों नहीं बोल रहे? अल्लाह आता नहीं सुभान अल्लाह कहना? जिनके माँ बाप ने सिखाया है जरा वो कहते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत। ऐसे ना जैसे धानों में मर्ज लग जा तो ऐसे छोटे बड़े पेड़ होते हैं। एक बार की सुभान अल्लाह भी बोला जा सकता है, सब साथ में बोले। ये छोटे मोटे पेड़ ना करें साथ में ऐसे, कभी इधर का बोल गया फिर उधर का फिर उधर का। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से थोड़ा सा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फाल, फाल के बेटे गालिब, गालिब के बेटे नी, नी के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने करसोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। नौजवानों अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह इतने अच्छे नौजवान बैठे हैं, खुदा करेगा कि किसी नौजवान के दिल में कोई ना कोई बात उतरेगी इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। आइंदा साल जब उर्स आए ना तो एक नेकी किसी बंदे की ऐसी होनी चाहिए जिस पे बैठने वाले गुफ्तगू कर सके, ताकि पता चले हमने जलसे के बाद इतनी तब्दीली पाई है कि हमने ये नेक काम बढ़ के किया। और फरमाया गया जो मेरी सुन्नत को ऐसे वक्त में जिंदा करेगा जब लोग सुन्नत को भुला रखे होंगे, फरमाया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। 100 शहीदों का सवाब। एक नेकी ऐसी कर जाओ हुजूर की रजा के लिए, जब कब्र में पहुंचे, खुदा की कसम जैसी कब्र में पहुंचे चेहरे से कफन बाद में हटे, मदीने वाले का जलवा पहले सामने आ जाए। और जब जनाजे पे लेट के जाओ, कोई पूछे किसका बेटा है, कैसे मर गया, कब मरा है, क्यों मर गया, तो कोई ये ना कहे अफसोस कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं किया था। ऐसी मौत मरना दुनिया कहे नहर में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राखे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिफत मा आप पर्दा नशीन मा और बहनों और जुमला सामईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु ख़ा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िस्क़ालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यि बिही व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम व आलिही सल्लु अलैहि सलातु व सलाम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं अरकान कमेटी, बानियान जलसा, जिन्होंने इस महफिल को मोहब्बतों के साथ सजाया। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर हुजूर के शहजादों की भी जलवागरी है। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को हुजूर की नस्ल की खैरात अता फरमाए। नकीब अहले सुन्नत हमारे भाई जनाब ज़फ़र बज़मी साहिब क़िबला बड़े ही नामवर नकीबों में इनका तज़किरा होता है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में भी बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आप लोगों की ख्वाहिश पर और ज़फ़र भाई की दावत पर हाज़िरी हुई। अभी आपने भाई नईम अख्तर साहब क़िबला से भी नात व मनक़बत के अशार सुने। उनसे पहले मुफ्ती साहब क़िबला का बड़ा खूबसूरत बयान सुना। 12:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर में भी आप हज़रात से रूबरू रहूँगा। आपसे मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। ये यकीन रखिएगा कि मैं ज़बरदस्ती आपको अपनी बात नहीं सुनवाऊँगा। मेरा अपना एक मिजाज है, जितनी देर लोग सुनते हैं कोशिश रहती है बस उतनी देर गुफ्तगू होनी चाहिए। और मैं इस चीज़ का भी इंतज़ार नहीं करूँगा कि ज़फ़र भाई मुझे इशारा करें कि बस ख़त्म कर लें। मैं आपके चेहरे देख के खुद समझ लूँगा कि कब गुफ्तगू ख़त्म कर लेनी है। इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी देर आप सुनना चाहेंगे आपके चेहरे बता देंगे। बस इंशाअल्लाह उतनी देर गुफ्तगू करने की कोशिश रहेगी। ज़फ़र भाई ने काफ़ी कोशिशें की उन भाइयों को बुलाने की जो दूर खड़े थे, पता नहीं नाराज़ थे या कोई और मजबूरी रही होगी, वरना हमारा नज़रिया और अक़ीदा तो ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह जो अभी रह गए इधर उधर वो भी तशरीफ़ ले आएंगे, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल है और बरकत की बात है। फरमाया गया जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है वो ज़मीन जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। तो हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, ठीक है जी। जो लोग बाइक पे अभी भी खड़े हैं, ये बाइक तो भाई हादसों की तरफ भी ले जाती है, उस ज़मीन पे आके बैठो जो जन्नत की तरफ ले जाती है।
वैसे मर्जी है, मेरा काम मशवरा देना था। बात अच्छी लगे तो महफिल में आके बैठे, वरना घर भी जाके आराम कर सकते हैं। खैरियत हैं आप लोग? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरी नज़रों के सामने बच्चे भी बैठे हुए हैं, नौजवान भी बैठे हुए हैं, बूढ़े भी हैं। मैं एक बात कहूँ कि ये खुशनसीबी है हम सबकी कि हम हुजूर की बात